नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने ग्राफ से अवकलनीयता कैसे आप दर्शा सकते हैं इसके बारे में पढ़ लिया था और फॉर्मूले से भी हमने पढ़ लिया कैसे करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी आपको कि डायरेक्ट आप कर सकते हैं, उससे भी हम करेंगे और जो फॉर्मूला बताया था उससे भी हम करने वाले हैं। तो हर प्रकार से हम करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, कुछ प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है आपको क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया है कि आपको fx बराबर 3 की पावर x 4 माइनस एक्स और ये दिया है -1 x ग्रेटर देन 1 और 1 ग्रेटर देन इक्वल x लेस देन इक्वल 2 और पूछा है कि x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। बड़ा ही सिंपल है। देखो आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन ट्रिक से भी आप जो मैंने आपको बताई थी कि बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज, इनमें जो भी रूल बन रहा है उससे हिसाब से आप अवकलन करो और उसमें x बराबर 1 पर चेक करना है तो x बराबर 1 उस अवकलन के अंदर रख दो। तो दोनों अगर बराबर आते हैं तो वो x बराबर 1 पर अवकलनीय है, अगर नहीं आते हैं तो वो अवकलनीय नहीं होगा। जैसे कि x बराबर 1 पर हमें जांच करनी है तो बायां अवकलज क्या आएगा, f डैश 1 माइनस का 0। अब देखो इसका बायां अवकलज यानी 1 से छोटी वाली वैल्यू किसके अंदर आएगी, इसी के अंदर आएगी। अब इसका यानी अवकलन करना है तो इसका अवकलन करेंगे, क्या आएगा 3 की पावर x log 3 और इस पर रखना है x बराबर 1। अब x बराबर 1 रखेंगे तो 3 की पावर 1 3 log 3, ये आया है आपका बायां अवकलज। देखो कितना सरल हो रहा है, 1 मिनट के अंदर ही, मिनट लगेगा ही नहीं, 20 सेकंड का काम है। दायां अवकलज, बायां अवकलज आपने निकाल लिया f डैश 1 प्लस का 0। अब देखो यानी 1 से बड़ी किसके अंदर है, इस वाले में। इसका अवकलन करोगे तो क्या आया -1 और x बराबर 1 रखना है तो क्या रिजल्ट मिलेगा -1। क्या दोनों बायां अवकलज और दायां अवकलज बराबर हैं? क्या बायां अवकलज व दायां अवकलज नोट बराबर, दोनों बराबर नहीं है, तो मतलब यह x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा। ये देखो 20 सेकंड का काम है, 20 सेकंड का काम है। मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा है, समझाया है, उसमें भी आपको 1-1.5 मिनट लगा है, 1 मिनट लगा है समझाने में भी। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कितने जल्दी करोगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, हर प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं, सरल भी मिलते हैं। तो सरल गलत नहीं करने हमें बिल्कुल, हार्ड हैं वो नहीं आते तो वो सभी को नहीं आएंगे, सरल हैं वो सभी को आएंगे, तो सभी को आएंगे वो हमें आने चाहिए, और जो हार्ड हैं वो भी हमें आने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको सिस्टम बिठाना पड़ेगा। ये देखो ट्रिक है ना, ऐसे ही ट्रिक होगी, और क्या ट्रिक बनेगी इसकी। कितना सरल हो गया क्वेश्चन, 20 सेकंड ही नहीं लगे इसमें। ठीक है, करो फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है भाई, आपकी आंखें खोलने वाला क्वेश्चन है। यदि f(x) बराबर आपको दिया है 1/x का मापांक ax² प्लस का b, x ग्रेटर देन इक्वल 1 और x है आपका लेस देन इक्वल 1, x बराबर ±1 पर अवकलनीय है। अवकलनीय है तो आपको a व b के मान बताने हैं, a बराबर b बराबर क्या। ठीक है, आप अगर यहां करते क्वेश्चन देखते हैं, अगर ऐसा होता तो आप बिल्कुल सरल तरीके से कहते हैं x लेस देन वाले में ये आएगा, x ग्रेटर देन वाले में ये आएगा। लेकिन अब थोड़ा सा इसको मैं टिपिकल बना रहा हूं, यहां पर x लिखा है, अब यहां पर मैं मापांक कर दूंगा। अब बताओ, अब मापांक है, मापांक को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। मापांक है वो जो वैल्यूज नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो उनमें अगर मापांक हटाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए -1 और आता है, तभी तो माइनस माइनस प्लस होता है। और पॉजिटिव वैल्यू है उसमें ये लागू नहीं होता, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए पॉजिटिव मान ही आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो ये क्वेश्चन है, मापांक अब मैंने लगा दिए। मैंने कहा थोड़ी सी आंखें आपकी खोल देगा, और आंखें आपने अच्छे से खुली हैं तो इसका हम सॉल्यूशन भी अच्छे से करने वाले हैं। पहले हमें इस चीज को डिफाइन करना पड़ेगा कि कहां क्या रिजल्ट आएगा। तो हम देखो
अगर हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं, एफ एक्स बराबर, इसके ऑप्शन भी हैं लेकिन मैं ऑप्शन आपको नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट हम इसका सोल्यूशन करेंगे। देखो हम इसको डिफाइन करते हैं, यानी -1, देखो यहां पर x ग्रेटर देन इक्वल 1 है लेकिन छोटी वैल्यूज के लिए -1 भी आएगा, तो यानी -1 अगर x हटाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1, और यहां पर देखो दो चीजें यहां पर संभावनाएं बनेगी, ये मापांक हटाएंगे तो एक बार तो ये माइनस का 1/x आएगा छोटी वैल्यूज के लिए, और जो बड़ी वैल्यूज हैं, एक से बड़ी वैल्यूज, उनके लिए पॉजिटिव आएगा। तो यानी -1 कहां, -1/x कहां पर आएगा, जहां ये वैल्यूज -1 से छोटी होगी। तो यानी आप डायरेक्ट यहां पर क्या लिख सकते हैं, x अगर लेस देन इक्वल -1 है, यानी 1 से ये छोटा है, 1 से ये वैल्यू छोटी है तो उनके लिए -1/x आएगा। ऐसा ही एक आएगा 1/x पॉजिटिव वाला, यानी कि वो मापांक हटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, और वो किस कहां पर आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल 1, 1 से बड़ी है तो उनके लिए, क्योंकि माइनस वाली वैल्यूज नहीं होगी तो उनसे बड़ी है तो उनके लिए पॉजिटिव वैल्यूज मान देगा ये, क्योंकि आगे पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए लागू नहीं होता। तो ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ लो अच्छे से। और ये बाकी बचा ही आपका ax² प्लस का भी यहां इक्वल नहीं है, तो यानी ये मापांक हटाएंगे, वही सिस्टम क्या, -1 ग्रेटर देन x ग्रेटर लेस देन 1, ठीक है। तो ये आपका डिफाइन हो गया। अब आप निकाल सकते हैं वैल्यूज इसकी, कैसे निकालेंगे ये देखो डिफाइन करना समझ गए ना दोबारा समझ लो, यही मैन है, यही चीज मैन है, दोबारा समझ लो इस चीज को कि कैसे हमने किया। देखो आपको दिया है मापांक, जहां मापांक है तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो माइनस की वैल्यूज होगी, देखो यहां लेस देन 1 से छोटी है तो यानी इसके अंदर माइनस वाली वैल्यू आएंगी, अगर ग्रेटर देन है तो उसके अंदर पॉजिटिव वाली वैल्यू आएंगी, और जहां माइनस वाली वैल्यूज आएंगी, एक बात कान को सुन लेना, मापांक घटाते हैं तो वहां माइनस ऑटोमेटिक आता है, तभी तो माइनस प्लस होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं मापांक के अंदर आप माइनस वैल्यू रखेंगे तो वो आपको बाहर प्लस ला कर देगा। तो यही कारण है कि जो माइनस वाली वैल्यू है उनमें एक और माइनस हो जाता है, और जो प्लस वाली वैल्यूज के लिए लागू नहीं होता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस चीज को कान खोलकर। तो हमने ये कहा, अब मापांक इसके अंदर हटाएंगे तो इसके अंदर माइनस वाली वैल्यू है, -1 आ गया, -1 से तो ये मापांक आपका क्या है, बड़ा होगा, और इससे पॉजिटिव वाली जो 1 है उससे छोटा होगा, तो ये हमने डिफाइन किया। अब यहां पर भी आप हटाएंगे तो -1/x कब आएगा, -1/x जब 1 से छोटी वैल्यूज है, तो ये हमने यहां पर डिफाइन किया। एक पॉजिटिव वाला क्यों नहीं, यानी 1 से बड़ी वैल्यू उनके लिए 1/x आएगा, ये रहा, तो इसको हमने डिफाइन कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, ये बचा। ऐसा ही ये आपका हो गया, क्योंकि बराबर नहीं है तो यहां पर -1 से तो ये बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, बस समझे बात को, सिंपल सी बात है। अब हम निकाल सकते हैं वैल्यूज, कैसे, चूंकि आपको दिया है कि x बराबर +-1 पर अवकलनीय है, यानी x बराबर -1 व 1 पर अवकलनीय है, दे रखा है कि अवकलनीय है, तो दोनों परिभाषा लगाएंगे हम। तो देखो ऐसे a और b आपको रिजल्ट निकालने हैं, तो दोनों चीजें आपको काम में लेनी पड़ेगी। कौन सी, सांत्यता वाला, यानी जो सांत्यता होती है फलन का मान बराबर फलन की सीमा, यानी दोनों फलन की सीमा बराबर होगी, तो वो भी आपको प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि दो समीकरण बनानी पड़ेगी आपको। एक समीकरण तो आपकी यहां से अवकलनीयता वाली डेफिनेशन से बन जाएगी, दूसरी आपको सांत्यता से। लेकिन आप जानते हैं कि अगर ये अवकलनीय है, मैंने आपको कल एक खास बात बताई थी कि कोई फंक्शन अगर किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वह निश्चित तौर पर सतत भी होगा, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो ये 100% है कि आपका ये फंक्शन x बराबर 1 -1 पर सतत भी है। अब सतत है, सतत का मतलब फलन की दोनों सीमा बराबर होंगी, फलन की सीमा बराबर होंगी, यानी दोनों सीमा बराबर होंगी, बाईं सीमा और दाईं सीमा। अब आप निकाल सकते हैं, मैं x बराबर 1 पर निकालता हूं, क्योंकि 1 पर किसी पर निकालो, x बराबर 1 पर निकालता हूं, तो फलन की बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा होगी, फलन का मान नहीं चाहिएगा, क्योंकि फलन का मान वो भी एक चीज आएगी, यहां पर डायरेक्ट x बराबर 1 रखोगे तो 1 नहीं आएगा। वैसे भी आप कर सकते हैं, फलन का मान रख दो, एक ही बात है। देखो यहीं से तो दाईं सीमा निकलेगी, यहीं से फलन का मान निकलेगा, एक ही बात है। अब बाईं सीमा क्या होती है, जो वैल्यूज छोटी होगी, यानी 1 से छोटी वैल्यू। अब 1 पर चेक करें तो 1 से छोटी वाली वैल्यू कौन देगा, ये वाला पार्ट देगा। देखो यहां से 1 से छोटी वैल्यू जिसके अंदर आएगी, अब 1 से छोटी वैल्यू जिसके अंदर आएगी, यानी अब मैंने कहा ऐसे जो आपके बहुपदीय फलन होते हैं उसके अंदर आप डायरेक्ट रख सकते हैं। x बराबर 100 ट्रिक बताई थी मैंने आपको, वैसे आप करोगे तो 1 - सच रखकर वही रिजल्ट आएगा। यहां पर आप डायरेक्ट रखोगे 1 रखा
या x बराबर 1 रख दिया a प्लस बी, तो बाईं सीमा क्या आ गई a प्लस बी बराबर दाईं सीमा देखो यहां से निकलेगी बड़ी, क्योंकि दाईं सीमा क्या है, एक से बड़ी वाली वैल्यू, एक से बड़ी वैल्यू कौन देगा ये, तो यहां पर आप 1 रखोगे तो 1/1 यानी 1, तो एक समीकरण आपके पास बन गया a प्लस बी बराबर 1। अब एक समीकरण ऐसा और हो तो आप a और b के मान निकाल सकते हैं, चाहे कोई सा मेथड हो, विस्थापन विधि से, विस्थापन प्रतिस्थापन देखिए, विलोपन विधि से, तो उन किसी भी मेथड द्वारा आप सोल्व कर सकते हैं। अब दूसरा समीकरण आपको कौन सा देगा, दूसरा समीकरण मिलेगा आपको जो अवकलनीयता वाली डेफिनेशन है, यानी जिस पर आपका फंक्शन अवकलनीय है। आपने कहा था कि आपका जो फंक्शन है अवकलनीय है x बराबर 1 पर, तो अवकलनीय वाली डेफिनेशन हम लगाएंगे, क्योंकि अवकलनीय तो पढ़ रहे हैं, उसकी डेफिनेशन हम प्रयोग करेंगे तो आपका एक समीकरण और मिलेगा। तो यानी देखो यहां पर मैं निकालता हूं अवकलनीयता वाली डेफिनेशन, दिखेगा क्या था, अवकलनीयता यानी x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर अवकलनीय, तो यानी बायां अवकलज बराबर क्या है, दायां अवकलज। यह आपको समझ में आ गया, बायां अवकलज बराबर होगा दाएं अवकलज के। तो यहां पर बायां अवकलज देखो x बराबर 1 पर बायां अवकलन यानी इससे छोटा, तो छोटा देखो यही है, 1 से छोटा बड़ा, और इसका अवकलन करके x बराबर 1 रखना है। अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखो ax स्क्वायर का 2ax, ये कांस्टेंट है 0 हो गया, 2ax और x की जगह 1 रखना है, तो क्या आएगा 2a, यानी बायां अवकलज क्या आ गया 2ax आया, और x बराबर 1 रखना है, और बराबर दायां अवकलज कौन सा है, ये रहा 1/x, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का 1/x स्क्वायर, और इसमें x बराबर 1 रखना है, तो यानी माइनस का 1/x स्क्वायर और x बराबर आपको पुट करना है 1, समझे। अब x बराबर 1 हम रखते हैं, तो देखो 2a बराबर होगा माइनस का 1 रखेंगे तो यहां पर 1, तो a बराबर आ गया माइनस का 1/2, ये तो a की वैल्यू आपके पास आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2। अब ये वैल्यू आप इस समीकरण के अंदर रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखो a की जगह -1/2, देखो यहां पर हम रख रहे हैं a की जगह -1/2 प्लस का b बराबर 1, तो ये b इधर जाएगा, b बराबर क्या हो गया, ये प्लस का हो गया आधा और 1 साढ़े, यानी 3/2, डेढ़ हो गया, 3/2, b का मान 3/2 आ गया और a का मान आ गया माइनस का 1/2, तो दोनों आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं और यही आपको मान निकालने थे, तो लिख लो फटाफट, फिर आगे हम बढ़ते हैं। फिर आगे और जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। ठीक है, चलो समझ तो आ गया ना, बिल्कुल अच्छे से मैंने समझाया इस क्वेश्चन को, नहीं आया तो थोड़ा वीडियो को दोबारा बैक करके देख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्वेश्चन है एक, f(x) बराबर मापांक x, तब उन बिंदुओं का समुच्चय, तब उन बिंदुओं का समुच्चय जहां f(x) अवकलनीय है, जहां f(x) अवकलनीय है। एक तो इन डीजे वालों को जक नहीं पड़ती है, ए ऑप्शन है आर पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन है R0 और चौथा ऑप्शन है आपका R-1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है, चेक करना है आपको कि f(x) बराबर मापांक x है, तब उन बिंदुओं का समुच्चय जहां f(x) अवकलनीय है। तो सबसे पहले अवकलनीय है यानी उन बिंदुओं पर, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो मापांक x है उसे आप किस रूप में, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक चीज आपको याद करने के लिए बोली थी मैंने कि आप इसको x-0 लिख सकते हैं, तो यानी x बराबर a पर अवकलनीय नहीं होगा, ये सतत हर जगह होगा, लेकिन x बराबर a पर अवकलनीय नहीं है, तो यानी a की जगह क्या है, x बराबर 0, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, बाकी हर जगह ये अवकलनीय होगा।
तो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, क्योंकि इसमें आपके जो आपने इसका वक्र बनाया था तो वो उसमें परिवर्तन हो रहा था, अचानक परिवर्तन आ रहा था, तो x बराबर 0 पर नहीं है, बाकी हर जगह होगा। तो यानी जो रियल नंबर है उसमें से आप 0 माइनस कर दो, 0 माइनस करेंगे तो यानी यहां पर आप डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं ना r, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 0 नहीं है, बाकी सारे r हैं, यही मतलब होता है। r इसके अंदर 0 नहीं है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तीसरा आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखो एक जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है भाई, सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर आया था और इस क्वेश्चन ने लगभग स्टूडेंट्स को विचलित कर दिया था कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, चीजें समझ में नहीं, लेकिन अब तो ये सबको आएगा, नॉर्मल है। देखो हर जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है 2018 में आया, तो उस समय जब भी क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें ये क्वेश्चन अलग टाइप के ही होते हैं, और जैसे ही आ जाते हैं तो ये सबको आने लग जाते हैं। तो वहां जो माहौल है उस माहौल में कौन क्वेश्चन ज्यादा कर पाता है वही आगे निकलता है क्वेश्चन। अब तो देखो 2018 पेपर उठा लो, सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जिस वक्त आया था तो उनमें कितने का आए थे क्वेश्चन, अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते। अब तो करोगे तो आपको लगभग लगेंगे यहाँ की सारे आ रहे हैं, लेकिन आते इन्हीं में से हैं। तो जितनी आप ज्यादा तैयारी करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा कि आप उतना ही चीजें याद रख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं कह रहा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछे जाते हैं अब एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आया था सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर, सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा था कुछ इस प्रकार कि fx बराबर आपको दिया है कि मिनिमम x कोमा एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब हम समझाएंगे अच्छे से आपको। तब fx के किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, तब fx किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है कि यानी fx जो फलन है वो आपका ऐसे डिफाइन कर रखा है कि ये वैल्यूज फलन में यहां से वैल्यू आएगी, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपका फंक्शन होगा, और पूछा है कि fx किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। तो आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, बस आपको fx पहले डिफाइन करना है कैसे बनेगा। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, ऐसे हम वैल्यूज लेंगे, एक बार 1 हो गया और मैक्सिमम 2 या 3 तक ही देखो, क्योंकि उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कहां पर ये वक्र, क्योंकि उसके बाद लगातार एक जगह ही वक्र रहेगा, उसमें एक ही रिजल्ट मिलेगा। अब देखो यहां पर आप 2 रखते हैं 2 और यहां बनेगा 4, तो इनमें से छोटा कौन सा होगा, मिनिमम लेना तो x छोटा होगा। फिर उसके बाद आप 3 पर चेक करोगे, 3 9 और 4 का वर्ग करोगे तो 16, तो यानी उसमें भी छोटा कौन सा है, 9 वाला, या 9 किसका था, 3 का। तो ऐसे यहां पर आप देख सकते हैं, यानी जो मिनिमम वैल्यू है उसके बाद तो ये लगातार चलेगा। ऐसे ही पीछे क्या -1 -2, और यहाँ बीच में हम कुछ बिंदुओं पर चेक करेंगे, जैसे 1/2 पर चेक कर लिया, यहाँ -1/2, यहाँ प्लस का 1/2। तो इस अंतराल के अंदर हम चेक करेंगे, 1/4 पर चेक कर सकते हैं, प्लस का 1/4 पर, माइनस का 1/4 पर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि x बराबर -1/2 पर क्या मान देगा। फंक्शन अभी डिफाइन करूंगा, 2 मिनट कान खोलकर सुन लो, ठीक है। -1/2, तो देखो x की जगह -1/2 रखना है, मिनिमम माइनस का 1/2 और यहां पर एक्स स्क्वायर, इसकी स्क्वायर, तो यानी 1/4। अब देखो इसके अंदर जो छोटी वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू माइनस वाली, देखो यही तो वैल्यू है, और ये क्या है x, तो यानी यहां पर आप x लिख देंगे। फिर अंतराल बन जाएगा कि इस अंतराल के अंदर, यानी अब आप इस x बराबर -1/2 पर चेक करते हैं इस अंतराल के अंदर, तो छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, x ही आ रही है, ऐसे लिख दो। फिर आप चेक करते हैं अपन x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर चेक करते हैं, तो मिनिमम देखो क्या आएगा, -2, यानी -2 आ गया, और यहां स्क्वायर करेंगे तो 4, तो यानी कौन सा है x। यानी आप देख सकते हैं कि जो आपका x 0 से जहां पर आप छोटे ले रहे हैं, 0 से जो भी वैल्यू छोटे रहेंगे जहां वहां पर x ऐसे ही आएंगे। ऐसे ही आप -1 पर चेक करो, -1 और स्क्वायर करोगे 1, तो यानी फिर -x, तो यानी देख सकते हैं कि x लेस देन 0 होगा। fx आप साथ साथ में डिफाइन कर लो, ऐसे बन जाएगा कि जो x लेस देन 0 है उस पर जो मिनिमम वैल्यू कौन देगा, x देगा। यानी मिनिमम मान, देखो मिनिमम मान छोटा मान तो कौन सा है, x ही। कब, जब x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू x देगा। अब देखो वो चीजें जो हम करते हैं वो डिफाइन हो रही है आपकी, जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं उन चीजों को।
अब देखो, अब इससे बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं अपन, x बराबर 1/2 पर चेक करते हैं। एक दो क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। x बराबर 1/2 पर चेक करेंगे तो देखो मिनिमम वैल्यू कौन सी आएगी, 1/2, तो 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 1/4। अब देखो 1/2 और 1/4 में छोटी कौन सी है, ध्यान से सुन रहे हो क्या, 1/2 और 1/4 में छोटी कौन सी है, 1/4, सवा छोटा है ना, आधा छोटा है, सवा छोटा है 1/4, तो यानी इसमें छोटी कौन सी वैल्यू आई है, एक्स स्क्वायर। 1/4 कौन सी वैल्यू दे रहा है, एक्स स्क्वायर तो दे रहा है, यानी अब आप यहां से बड़ी ले रहे हैं तो यहां पर एक्स स्क्वायर आ रहा है। उसके बाद एक और चेक करते हैं अपन, x बराबर 1 पर तो दोनों वैल्यू एक ही देगा, x बराबर 2 पर हम चेकआउट करते हैं, x बराबर 2 पर तो मिनिमम वैल्यू देखो कौन देगा, 2, और यहां पर स्क्वायर करेंगे तो 4। देखो छोटी वैल्यू कौन देगा, यहां पर छोटी वैल्यू 2 देगा ना, या 2 क्या है, x। अब देखो यहां तक, अगर आप यहां तक ले रहे हैं मान 1 तक, इससे छोटी वैल्यूज ले रहे हैं, देखो इसको आप शामिल कर रहे हैं, तो आपके इतने एरिया में जो छोटी वैल्यू एक्स स्क्वायर आएगी, तो आप देख सकते हैं ध्यान से, एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब आप वैल्यू 0 से तो बड़ी ले रहे हैं, देखो यहां से 0 से बड़ी शामिल करेंगे इस बार हम 0 को, और 1 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं यहां तक, क्योंकि देखो 2 आपने लिया तो 2 लेते ही आपका मिनिमम वैल्यू है वो x ही आ गया। अब आगे हर जगह यही मिनिमम आएगी, x बराबर 3 पर चेक कर लो चाहे, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां 3 आएगा, यहां आपका इसका स्क्वायर करोगे 9 आया, 4 लोगे आगे यही रहेगा, आगे सेम रहेगा, 4 लोगे 4 16। अब देखो मिनिमम वैल्यू हमेशा यही रहेगी क्योंकि इसकी स्क्वायर है, तो आगे तो ये बढ़ता जाएगा। ऐसे ही माइनस वाली वैल्यू लोगे तो यहां पर मिनिमम वैल्यू आपकी यही माइनस वाली रहेगी, देख लो तो माइनस वाली ही छोटी, क्योंकि ये पॉजिटिव बनेगी तो ये बड़ी हो गई, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि अब आगे x रहेगा कब, जब x ग्रेटर देन 1 है, तो ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया। अब क्या करना है, अब पूछा है कि किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, तो ऐसा फंक्शन मिले तो आपको चेक कहां पर करना है, केवल मात्र जहां नियम परिवर्तन हुआ है, नियम कहां बदला है, एक तो 0 पर बदला है और एक 1 पर बदला है, केवल मात्र 2 ही बिंदुओं पर चेक करना है जहां पर नियम परिवर्तन होता है। ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं, हर बिंदु पर नहीं, केवल मात्र जहां नियम परिवर्तन हुआ है वहीं चेकआउट करना है, वहीं पर ये आपका अवकलनीय नहीं हो सकता है, बाकी हर जगह अवकलनीय होगा। ठीक है, इसको लिखो, फिर अपन नियम परिवर्तन में चेक करते हैं, अवकलनीय हम चेक करते हैं। ये समझ में आ गया ना, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर आ जाएगा, एक होमवर्क भी दूंगा आपको ऐसा क्वेश्चन में। देखो आपको चेक करना है x बराबर 0 1 पर जांच करनी है, तो देखो सबसे पहले हम बायां अवकलज निकालते हैं x बराबर 0 पर, तो बायां अवकलज यानी बायां अवकलज क्या है, 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू कौन देगा, ये देगा, यानी इसका अवकलन करोगे, अवकलन क्या आया 1, और यहां पर 1 की जगह x बराबर 0, तो यानी ये 1 आ गया। दायां अवकलज क्या होगा, देखो ये शॉर्ट ट्रिक बताइए आप, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दायां अवकलज यानी 0 से बड़ी, 0 से बड़ी कहां है, इसके अंदर, इसका अवकलन करेंगे तो 2x एक्स स्क्वायर का, और x बराबर 0 रखेंगे तो भी आपका वैल्यू 0, तो क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, 1 और बराबर नॉट 0, तो यानी x बराबर 0 पर ये अवकलनीय नहीं है, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अब हम चेकआउट करते हैं x बराबर 1 पर। देखो जबरदस्त क्वेश्चन है और मैंने कोशिश की है कि आपको एक बेहतरीन तरीके से इसको समझाऊं भी। x बराबर 1 पर हम चेक करते हैं, x बराबर 1, और पहले बायां अवकलज निकालेंगे, बायां अवकलज मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा कहां से मिलेगा मान आपको, देखो 1 या 1 से छोटा मान यहां प्रोवाइड करेगा एक्स स्क्वायर, तो यानी अब इसका अवकलन करते हैं, बायां अवकलज ये क्या हो गया 2x, और यहां रखना है x बराबर 1, तो यहां रखेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, दायां अवकलज देखो, दायां अवकलज निकालोगे, देखो दायां अवकलज कौन देगा, 1 से बड़ा कौन सा है, ये वाला पार्ट, और इसका अवकलन करोगे तो ये आ गया, x का 1 होगा और x बराबर 1 रखोगे तो 1, तो क्या ये बराबर है क्या, 2 और 1 भी बराबर नहीं है, तो यानी x बराबर 0 और 1 पर ये आपका फंक्शन है, ये अवकलनीय नहीं होगा, ये x बराबर 0 और 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी थी, लिख लो इसको। फिर एक क्वेश्चन ऐसा और करवाता हूं मैं, और कोशिश करी है कि मैंने आपको पूरा 100% अच्छे से समझाया है, फिर भी समझ में नहीं आया है तो एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं, फिर आप उसमें से समझाओगे। लेकिन भैया समझना जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है, समझोगे तो ही बात बनेगी। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं अपन एक और।
समझना जरूर है। और ऐसे जितने भी क्वेश्चन मिले उनकी प्रैक्टिस करिएगा। क्या करोगे? प्रैक्टिस करिएगा इनकी। चलिए क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर मिनिमम 1x² x³ किस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है? वही है। अब देखो मिनिमम, इनमें से आपको मिनिमम बतानी है तो वही तरीका आपके पास। तो क्या करोगे? शुरुआत में इनमें से देखना है मिनिमम कौन सा होगा। तो सबसे पहले ऐसे लाइन खींचोगे, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लो। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया -1 और यहाँ आ गया -2। और बीच में आप चाहें तो -1/2 पर भी आप चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, वही तरीका जो हमने वैल्यूज रखी थी। सबसे पहले हम चेक करते हैं x बराबर -1/2 पर कि कौन सा पार्ट आपको मिनिमम वैल्यू देगा। -1/2 पर वैल्यू हम चेक करेंगे। तो देखो -1/2 आप x की जगह रखेंगे तो यहाँ तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, x² की जगह रखोगे तो -1/4 आएगा। x³ रखोगे 1/2 -1/2 सॉरी 1/+1/4 होगा। और -1/2 के क्यूब करोगे तो -1/8। अब देखो इनमें से सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? -1/8 और ये क्या है? x³। तो यानी आप लिख दो यहाँ पर कि आप अगर x बराबर -1/2 ले रहे हैं इस अंतराल में तो आपको मिलेगा रिजल्ट x³। अब इसके आगे और देखते हैं अपन x बराबर -2 पर। तो वही तरीका, मिनिमम वैल्यू देखनी है तो एक तो एक ही रहेगा। x बराबर -2 यहाँ रखेंगे तो ये 4 हो गया प्लस का, और x बराबर -2 यहाँ रखेंगे तो -8। अब देखो इसके अंदर कौन सा आ रहा है? x³ भी छोटा आ रहा है सबसे। और ऐसे ही आप आगे देखोगे x बराबर -3 पर देखो, -3 1 यहाँ हो गया 9 प्लस का, और यहाँ माइनस का 27। देखो आगे हमेशा ये x² है तो ये स्क्वायर प्लस होते रहेंगे और ये माइनस वाला, तो हमेशा x³ आगे आगे x³ ही आपका छोटा होता जाएगा। तो यानी आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम x<1 ले रहे हैं, x<1 यानी 1 से हम छोटी वैल्यू ले रहे हैं तो उसमें आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? x³। तो इस प्रकार आप फंक्शन को डिफाइन कर लो। x³ आएगा कब? यदि x<1 है। समझे बात को? अब आगे चेक करते हैं, यानी इसके आगे ये तो -1 तक आपका हो गया। ठीक है, अब हम चेक आउट करते हैं। ये यहां आएगा, सॉरी। ठीक है, यानी अब ये यहां से x< आपका 1 है तो आगे ये आपकी वैल्यूज छोटी आती जाएंगी। ऐसे ही अब हम चेक करते हैं x इसके बीच में यानी x बराबर 0 पर आप चेक करोगे तो x<0 है तो वहां पर तो ये 1 बड़ा मिलेगा आपको। देखो यहां आप 0 से वैल्यू चेक करेंगे, -1/2 से आगे हो गया, और आप यहां पर चेकआउट करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? हमेशा 1 बड़ा मिलेगा। ऐसे ही आप x बराबर 1/2 पर चेक कर रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू देखना कौन सी मिलेगी? 1। उसके बाद में यहां क्या होगा? 1 स्क्वायर करेंगे 1/2 के 1/4, और यहां क्या होगा? 1/8। तो आपको मिनिमम वैल्यू देखो कौन सी मिल रही है। अगर आप x <1 कर रहे हैं तो देखो यहां पर आपको सबसे
छोटी वैल्यू, तो यही है आपकी एक्स क्यूब। उसके बाद आप अगर बड़ी ले रहे हैं, एक से बड़ी, एक से कोई बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो एक आ गया। अब एक से आप बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, x बराबर 1 पर आप कोई वैल्यू लेंगे तो भी आपको यही मिलेगा। तो यानी यहां तक आपका टोटल रिजल्ट है वो एक्स क्यूब आया है और आपने ये लिख दिया x लेस देन 1। देखो यहां तक, एक तक आपका यही रिजल्ट आएगा, x लेस देन 1 और एक्स क्यूब आएगा। अब एक से बड़ी आप वैल्यू ले रहे हैं, x बराबर आप 2 पर चेक करो तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 आया, 2 का इसका स्क्वायर करेंगे 4 और 2 का क्यूब 8। अब देखो छोटी वैल्यू कौन सी है, 1 आएगी, यानी 1। अब उसके बाद कोई भी वैल्यू लो, x बराबर 3 लोगे तो देखो 1 तो परिवर्तित नहीं होगा और यहाँ पर वैल्यू बढ़ती जाएंगी, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 3 का क्यूब है वो 27, तो ऐसे 4 का लोगे तो ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन हमेशा आपका एक ही छोटा रहेगा। तो यानी एक छोटा रहेगा कब, यदि x ग्रेटर देन इक्वल 1। समझे बात को, एक छोटा रहेगा हमेशा। तो ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया। अब आपको चेक करना है किस बिंदु पर, तो नियम परिवर्तन कहाँ हो रहा है, केवल मात्र x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर ही आपको ये चेक करना है। तो x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करने पर, ठीक है, यानी आपको मैंने यहां पर समझा दिया था ना, एक से देख लो कोई वैल्यू आपने 1/2 रखा तो भी आपका एक्स क्यूब आया। तो यानी यहां से लाकर लास्ट में आगे बढ़ोगे, एक से छोटा लोगे तो एक्स क्यूब ही आएगा। ये समझ गए था क्या, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, बायां अवकलज वो बराबर आपका दायां अवकलज होना चाहिए अगर अवकलनीयता है, तो दोनों अवकलज आप निकालोगे। तो सबसे पहले मैं बायां अवकलज निकाल रहा हूं। बायां अवकलज मतलब एक से छोटी यहां आ रही है तो इसका स्क्वायर करोगे तो 3x², यहां x बराबर 1 रखोगे तो रिजल्ट आ गया आपका 3। दायां अवकलज में एक से बड़ी तो ये वाला पार्ट आएगा, यानी यहां पर अवकलन करोगे, एक का अवकलन 0 और 0 x बराबर 1 रखोगे तो 0, तो यानी 3 और 0 दोनों अवकलन बराबर नहीं है ना, बायां अवकलज बराबर नोट दायां अवकलज, तो यानी x बराबर 1 पर आपका अवकलनीय नहीं होगा, x बराबर 1 पर यह आपका अवकलनीय नहीं है। बस ये आपको चेकआउट करना था। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब आपको एक मैं गृह कार्य के रूप में देता हूं, एक क्वेश्चन करना है आपको। अब तक तो आपने मिनिमम के लिए पढ़ा, अब आपको एक मैक्सिमम देता हूं, मैक्सिमम के लिए। मिनिमम के लिए तो आपने पढ़ लिया, अब मैक्सिमम आपको देता हूं मैं साथ में, जहां मैक्सिमम आए। क्वेश्चन है ये HW वर्क आपका, fx बराबर आपको दिया है मैक्सिमम x³ और बताना है कि किस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। तो ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। अब तक आपने मिनिमम के तो मैंने आपको सिखा दिए मिनिमम कैसा होगा, लेकिन होमवर्क में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं थोड़े से। देखो मैक्सिमम, अब इनमें से मैक्सिमम छाड़नी, कौन सी मैक्सिमम आएगी उस पर आपको चेकआउट करना है, बस सिंपल सी तो बात है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ आपको सारे समझ में आए होंगे।